श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 110वें सेशन में आपका स्वागत है और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। और हम लोगों ने 9वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। एक बार 8वें और 9वें श्लोक जो कि एक साथ पढ़े जाते हैं तो उनको एक साथ हम वापस दोहरा लेते हैं। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। तो 8वें श्लोक में उन्होंने कहा पानी में मैं टेस्ट हूँ और सूर्य और शशि यानी चंद्रमा और सूर्यदेव के का जो लाइट है वो मैं हूँ। वेदों में मैं ओंकार हूँ, स्पेस में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में मैं एबिलिटी पौरुषम हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ एक चीज कि जब यहाँ पौरुष या पुरुष या नृषु ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं ये मैस्कुलिन सेंस में नहीं, ये न्यूटर सेंस में यूज किए गए हैं। यानी यहाँ बोथ फीमेल या मेल दोनों ही इंक्लूडेड है। यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में मैं एबिलिटी हूँ। फिर वो उन्होंने 9वें श्लोक के अंदर में कहा पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तप्तश्चामि तपस्विषु। तपस्वी जिसके अंदर में तप है उसके अंदर में उसकी तप ही मैं हूं। और सारे जीवन के सर्वभूतेषु जितनी जो लिविंग बीइंग्स हैं, जितनी जीवित जितनी जो भी है उसके अंदर में जीवन की जो शक्ति है, जीवन जो है वो मैं हूं। पृथ्वी के अंदर में उसका जो तन मात्रा है जिसको हम लोग गंध कहते हैं वो मैं हूं। और अग्नि विभावसु के अंदर में विभा यानी ग्लोइंग वसु, अष्टवसुओं के अंदर में उनको माना जाता है। तो विभावसु जो है वो अग्नि है। अग्नि के अंदर में उसकी जो तेज है, तेज का मतलब लाइट एंड हीट। तो यानी यदि अग्नि में से उसकी लाइट और हीट निकाल दिया जाए तो अग्नि अग्नि नहीं रहती है। पृथ्वी में से उसकी गंध को निकाल दिया जाए तो पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहती है। जीवित व्यक्ति के अंदर में से जीवन निकाल दिया जाए तो वो पंचतत्व में वापस लीन हो जाता है। वो उसको मनुष्य कहते ही नहीं। एक सेकंड के अंदर में बेटा माँ 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 करता होता है और जब वो उसके अंदर में से प्राण निकल जाते हैं तो वो शव 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 बोलता है। तो यानी वो जीवन का जो तत्व है वो मैं हूं। देखिए सोने की चेन लेते हैं या एक लकड़ी का टेबल लेते हैं। सोने की चेन या लकड़ी के टेबल जो है वो सोना या लकड़ी का रूपांतरित एक रूप है। और उसके अंदर में जैसे उसके रूपांतरित हुआ, जैसे उसकी फॉर्म बदली तो वो ऑटोमेटिकली उसका नाम भी बदला। लकड़ी का लॉग है, उसको जब हम लोगों ने कार्विंग करके उसको एक जगह पे खड़ा कर दिया तो उसको हमने जगन्नाथ नाम दे दिया। वो भी लकड़ी के ही बने हुए हैं, राइट। और वही लकड़ी उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको दांतों में चबाने से उसको हम दातून बोलते हैं। तो फॉर्म और नेम ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। रूप और नाम, नाम तभी होता है जब रूप होता है। तो वैसे ही यदि हम उस तत्व को खोजें तो सोने की चेन के अंदर में तत्व क्या है? सोना है, जो कि जैसे जैसे रूपांतरित होता है तो वैसे वैसे वो मुकुट, नाक में पहनने वाली जो नथनी या कान में पहनने वाले ईयर रिंग्स, गले में पहनने वाली माला, हाथों में पहनने वाली चूड़ी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये रूपांतरित होते हुए बनता है। वही वही लकड़ी चेयर, टेबल, दरवाजा, खिड़की बनती है। तो इस चीज को समझाते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और श्लोक नंबर 10 को हम लोग देखते हैं।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सॉरी, तोड़ के करते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। एक साथ लेते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम, द वर्ड बीजम, बीजम का मतलब क्या होता है? बीज। बीज का मतलब क्या होता है? सोर्स। उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में वो हमें बीज के बारे में वो बताता है। उपनिषद बताता है कि एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनामेक बीजम बहुधा यत् करोति। तो वो बोलते हैं कि ये जो इंडिविजुअल चीजों की कोई सेपरेट कोई काम या पर्पस नहीं है, उनके अंदर में जब वो अक्षर घुसता है और उसी को कंट्रोल करता है, तब जाकर वही चीज, वही बीज जो है वो क्या हो जाता है? वो बहुध बीजम बहुधा यः करोति। वो बहुधा यानी प्लुरैलिटी जो जिसको हम देख रहे हैं, वो प्लुरैलिटी में वो व्याप्त हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो ये उपनिषद भी हम लोगों को वही मैसेज दे रहा है कि बीज यानी सोर्स। सोर्स कौन है? उपनिषद भी वही बोल रहा है, भगवत गीता भी वही बोल रही है कि बीज मैं हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो बीज क्या है? सोर्स मैंने कहा। चिकन केम फर्स्ट या एग? चिकन हो या एग हो, इट डज नॉट मैटर हु केम फर्स्ट। लाइफ, जीवन जो है वो कहाँ से आया, ये चीज हम लोगों को जानना जरूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आप जिन लोग घर पे पौधा रखते हैं, मनी प्लांट होता है घर के अंदर में, मनी प्लांट लता जो है वो बढ़ते जाती है, तो आपने उसकी कोई कटिंग कर ली। कटिंग करके इच्छा नहीं होती है फेंकने की, तो एक ग्लास में, पानी में, एक ग्लास में उसको डुबा के रख देते हैं। अचानक से एक पॉइंट पे उसमें से नए अंकुर, नए पत्ते निकलने लगते हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये दो पौधे हैं या एक ही पौधा है? ऑब्वियस है कि दूसरा पौधा यहाँ पैदा हो गया है। ये कब जन्मा? ये कैसे आपको पता चलेगा? ये तब जन्मा जिसके अंदर में कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ लाइफ एंटर हुई। ये पॉइंट हम लोगों को कभी इंडिविजुअली आज तक साइंस ने पकड़ा नहीं है, ना हम इंडिविजुअली फिजिकल साइंस से इसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो बीज है, ये बीज जो लाइफ है, इस लाइफ के इस इटर्नल साइकिल, एग चिकन, चिकन एग, एग चिकन, चिकन एग, ये चालू है। इसके अंदर में लाइफ का जो है वो इटर्नल अक्षर जो लाइफ है वो मैं हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। इनके अंदर में अब हम लोग एक एक करके वर्ड लेकर समझने की कोशिश करें तो देखिए, वो क्या बोलते हैं? बीजम माम सर्वभूतानाम। भूतानाम यानी यहाँ लिविंग बींग्स, उनका सोर्स मैं हूं। और कौन, कब कब का हूं? इटर्नल हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मैं ही लाइफ हूं और मेरे पहले तो और कोई कुछ था ही नहीं। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, जानो इसको हे पार्थ, जानो इसको, ये सनातन है। ये बीज जो है ये सनातन है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमान किसको कहते हैं? तो पहले ये बुद्धि चीज क्या है देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो बुद्धि, जब हम लोगों को अष्ट प्रकृति के अष्टधा, अष्टरूप जो भिन्ना अष्टधा जब बताया था, तो वहां उन्होंने क्या कहा था? भूमि के बारे में बताया, अप के बारे में बताया, अग्नि के बारे में बताया। वैसे ही उन्होंने मनस, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को भी यूज किया था। यहाँ एक चीज हमें समझनी है कि उस नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन, जैसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं?
डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं तब बोलते हैं कि x टेंड्स टू 0, x कभी भी 0 नहीं बनता है मगर x 0 के करीब पहुंचते रहता है। तो ये जो x 0 के करीब पहुंचता है, इसको ज्योमेट्री में एसिम्प्टोटिक कर्व कहते हैं, जो कि कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता है मगर उसके करीब पहुंचते जाता है, पहुंचते जाता है, पहुंचते जाता है। ये ऐसे ही बुद्धि जो है वो कभी भी ब्रह्मन नहीं बनता है मगर वो ब्रह्मन को अप्रोक्सीमेट कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर में उसकी बुद्धि जागृत हो चुकी है, बुद्धि जागृत होने का मतलब क्या? तो हम लोगों ने चैप्टर 4, 5, 6 के अंदर में देखा था कि बुद्धि और मन के अंदर में, मनस के अंदर में एक टसल चलते रहता है। बुद्धि और मनस के अंदर में क्या है टसल? मनस बोलता है मैं बड़ा, बुद्धि बोलती है मैं बड़ी। तो मनस और बुद्धि के अंदर में व्हाट इज द डिवीजन? डिवीजन इज वेरी सिंपल। एक है जो कि वैसिलेटिंग है, फीलिंग्स है, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। बुद्धि है जो स्थिर है, जिसके अंदर में धैर्य है। तो बुद्धि के माध्यम से मनस को कंट्रोल किया जा सकता है। जब उल्टा होता है तब हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये हम लोगों ने देखा। तो मनस जो है, जब मनस को कंट्रोल करने लगा है तब उसको हम लोग सचेत बुद्धि या ऐसा उनको उपाधि दे सकते हैं। तो अवेकन्ड बुद्धि जिसकी है उसको बुद्धिमता व्यक्ति बताया जाता है। तो इस यानी बुद्धि को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके अंदर में करना पड़ता है विवेक का जागरण। विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? बुद्धि में। और इसीलिए वो श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमताम के अंदर में, बुद्धिमतों के अंदर में मैं बुद्धि हूं। तो अस्मि, मैं आई एम। और तेजस के अंदर में, तेजस्वी नामों के अंदर में उनका तेजस हूं। तेजस्वी नाम का मतलब क्या? इसके अंदर में दो मीनिंग निकालते हैं। तेजस्वी नाम का मतलब होता है, तेजस का मीनिंग ये भी होता है कि जो ग्लो कर रहा है, जो उज्जवल है। तो यानी सूर्य को भी ले सकते हैं, चंद्रमा को भी ले सकते हैं, नक्षत्रों को भी ले सकते हैं, दीपक को भी ले सकते हैं, अग्नि को भी ले सकते हैं। मगर यहाँ हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इसके अंदर में शशि, सूर्य और अग्नि तीनों के बारे में श्री कृष्ण ने इसके पहले ऑलरेडी बोल दिया है। तो यदि वो बोल दिया है तो व्हाई शुड ही रिपीट हिमसेल्फ? तो यहाँ दूसरा कोई सेंस होगा, ये समझकर हम लोगों को थोड़ा सा मनन करना जरूरी है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं तेजस्वियों के बारे में, यानी जिसके अंदर में ये विवेक जागने के बाद बुद्धि भी जागृत होकर ये समझने लगती है कि मैं सर्वस्व नहीं हूं, उसके अंदर में तेजस प्राप्त होता है। यानी बुद्धि खुद को समझने लगती है कि आई एम नॉट द सेल्फ। तो पहले बुद्धिमताम जो है उसके अंदर में बुद्धि ने मनस को कंट्रोल किया, दूसरे में बुद्धि ने अपने आप को कंट्रोल किया, यानी उसके अंदर में तेजस प्राप्त हुआ। इस तेजस को के अंदर में ये जो तेजस है वो भी मैं ही हूं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनामहम्। तो आगे वर्ष नंबर 11, श्लोक नंबर 11 में इसी चीज को और भी डिटेल में हमें रिपीटेडली तरह तरह की एग्जाम्पल्स देकर श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वो बोलते हैं, वर्ष नंबर 11, श्लोक नंबर 11 ले लीजिए और उसको तोड़ तोड़ के करते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। भरत अर्षभ, अर्षभ यानी ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है बुल। आर्यवर्त के अंदर में धन गायों से नापा जाता था। नचिकेतस की कहानी में हम लोगों ने देखा था कि उसके पिता वजश्रवस जो है वो उन्होंने वाजपेय हवन करने के समय गायों का दान किया था।
तो वैसे गायों का दान करते समय, और उपनिषद के अंदर में बहुत बार हमें मिलता है कि यज्ञवल्क्य जो है ऋषि जनक के साथ बात करते हैं तो उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें 1000 गाय दे देता हूँ। गाय जो थी वो एक धन की का स्वरूप था। गाय के अंदर में लक्ष्मी का ही वास है, गाय के अंदर में धरती का भी वास है। कामधेनु का जो तस्वीर आपने देखा होगा उसके अंदर में आपने देखा होगा कि 33 करोड़ देवता भी उसके अंदर में वास है। इसका ये जो पौराणिक एलिटरेशन, ये क्या बोलते हैं, पौराणिक एलिगोरी है, तो ये एलिगोरी जो है वो बेसिकली ये बताने के लिए है कि उस समय उसकी जो इकोनॉमी थी वो गायों के माध्यम से चलती थी, और गायों को यदि गायों में वृद्धि होनी है तो एक स्ट्रॉन्ग बुल होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऋषभ जो वर्ड है, ये ऋषभ वर्ड इंडिकेटेड ए स्ट्रॉन्ग बुल, विच मीन्स जो कि बहुत धन पैदा कर सकता है। भरतर्षभ, भरतों के, भरतवंशियों के अंदर में तुम ऋषभ हो, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये बोलकर क्या बोलते हैं, बलम बलवताम चाहम। तो यहां बहुत सुंदर है, देखिए, और ये वर्ड जो उन्होंने भरतर्षभ यूज किया, ये इसका भी कारण यही है। यदि तुम ऋषभ हो तो तुम्हारे अंदर बल है। उस बल कौन, वो बल कौन है, मैं। बल बलमताम चाहम, मगर कैसा बल, जो कि काम राग विवर्जितम, नॉट नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो जिस स्ट्रेंथ के अंदर में अटैचमेंट और डिजायर, राग अटैचमेंट, काम डिजायर, ये इससे जो विवर्जित यदि तुम्हारे अंदर में बल है, अभी तुम्हारे अंदर में अर्जुन बहुत सारा काम है, बहुत सारे अटैचमेंट्स है। ये भीष्म मेरे पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, ये गांडीव मेरा धनुष है, और ये कृष्ण मेरा सारथी है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसके बाहर वो जा नहीं पा रहा है, और इसीलिए उसके अंदर में काम है और राग भी है। यदि काम और राग के विवर्जित तुम्हारे अंदर में फिर भी कोई बल रहता है तो वो बल मैं हूं। रावण, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मगर हम जब आपने रुद्री के बारे में सुना होगा, रुद्र प्रश्न के बारे में सुना होगा, कृष्ण यजुर्वेद के अंदर में उसके अनुवाक हैं। तो रुद्र प्रश्न के अंदर में श्री भगवान श्री शंकर का शतरुद्रीय हिम कहते हैं, शतरुद्रीय उनको नमः 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 करके, और इसीलिए उस हिम को नमकम भी कहते हैं। इस नमकम का रिसिटेशन होता है स्पेशली इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। जब शिव जी का अभिषेक होता है तो 11 अनुवाक है, तो ये 11 द्रव्यों से उनका जब अभिषेक होता है तो रुद्र का जाप होता है। 11 पुरोहित बैठकर उसको जब एक साथ जाप करते हैं तो बोलते हैं एक रुद्र हुआ। वैसा जब 11 बार होता है तब उसको लघु रुद्र कहते हैं। उसका 11 इज इक्वल टू महारुद्र, और उसके भी 11 करने से उसको अति रुद्र कहते हैं। तो ऐसा जब जाप होने वाला होता है तो वेदों में कहा गया है कि रुद्र की पूजा करने, श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में है, रुद्र की पूजा करने के लिए रुद्र बन जाना पड़ता है, क्योंकि रुद्र ही रुद्र की पूजा कर सकता है। ब्रह्मैव ब्रह्मविद भवति, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वही प्रिंसिपल को यूज करके जब रुद्र जप करने के पहले न्यास करते हैं, अंगों में शिव जी का स्थापना करते हैं। उस स्थापना के मंत्र के अंदर में जो कि डायरेक्टली वेद से लिए गए हैं, उनमें एडिशंस रावण ने स्वयं किए हैं, और वो मंत्र आज भी हम यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन हिज नॉलेज? उसकी नॉलेज के बारे में सोचिए कि कितना वो नॉलेजेबल होगा। तीनों लोगों को उसने विजय कर लिया। शिव जी को घर पे उन्होंने बिठा दिया, मगर जब वो उसके काम के सामने वो खड़ा हुआ तो वो हार गया। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बल वो है, वो बल मैं हूं जिसके अंदर में काम और राग नहीं है, जिसके अंदर में डिजायर और अटैचमेंट नहीं है। वैसा बल किसी के सामने नहीं हारता है, वैसा बल किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, वो बल मैं हूं।
जो शक्ति के अंदर में उसकी सपोर्ट आत्मन है, जिसकी सपोर्ट कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, काम नहीं है, वैसा स्ट्रेंथ मैं हूं। उपनिषद क्या बोलता है देखते हैं। केनोपनिषद के अंदर में वो बोलते हैं आत्मना विंदते वीर्यम। तो जो हमारे अंदर में स्ट्रेंथ है वो आत्मन से ही हमें मिलता है। किस चीज के लिए? विद्याया अमृतम विंदते। तो विद्याया विंदते अमृतम, जो विद्या को प्राप्त करने के लिए जिससे हमें अमृत तत्व मिलेगा, उस अमृत तत्व पाने के लिए जो शक्ति चाहिए, वीर्य चाहिए, वो आत्मन से आती है। आत्मना विंदते वीर्यम। तो यहाँ हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है, श्री कृष्ण बात बोल रहे हैं कि आत्मन ही सब चीज का सोर्स है। उस सोर्स के बारे में छांदोग्य उपनिषद के अंदर में बहुत बड़ा श्लोक है, मगर मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत सुंदर है। वो क्या बोल रहा है श्लोक जो है, वो बोलते हैं विजानत आत्मतः, यानी नोइंग, नॉलेज जो है वो भी आत्मा से ही जन्मता है। कौन? क्या? आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मर, आत्मतः आकाश, आत्मस्तेजस, आत्मत आप। ये वर्ड्स तो आपको समझ में आ रहे हैं। प्राण, आशा, स्मृति, स्मर, आकाश, तेज, आप, पानी, आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव। तो दोनों आना और जाना, यानी पैदा होना और लय हो जाना, दोनों ही आत्मन से होता है, आत्मन के अंदर में होता है। आत्मतो अन्न, आत्मतो बल, आत्मतो विज्ञान, आत्मतो ध्यानम, आत्मतः चित्त, आत्मतः संकल्प, आत्मतो मन, आत्मतः वाग, आत्मतः नाम, नाम यानी रूप, आत्म से ही रूप भी आता है। आत्मतो मंत्रा, आत्मतः कर्मण्यात्, आत्मतः वेवेद सर्वमिति। छांदोग्य उपनिषद बोल रहा है कि आत्मन से ही सब कुछ है। प्राण है, आशा है, स्मृति है, आकाश है, अग्नि है, पानी है, आना जाना, जन्म लेना और मृत्यु दोनों, आविर्भाव और तिरोभाव दोनों आत्मा से ही होता है। आत्मा से अन्न पैदा होता है, आत्मा से बल पैदा होता है, आत्मा से नॉलेज, विज्ञान पैदा होता है, आत्मा से ही ध्यान होता है, आत्मा से चित्त यानी मनस जो है वो भी पैदा होता है, आत्मा से संकल्प यानी इमेजिनेशन एंड डिटर्मिनेशन दोनों वहीं से पैदा होते हैं। आत्मा तो मन, आत्मा तो वाक, वाक यानी स्पीच, आत्मा तो नाम यानी मेरा रूप जो है वो भी आत्मन से ही बना है। आत्मा तो मंत्रा, मंत्र जो है वो भी आत्मा से। आत्मतः कर्माण्य यानी कर्म जो है मैं कर रहा हूँ वो भी उसकी पावर आत्मा से आती है। आत्मतः एवेद सर्वमिति, एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग अराउंड यू इज आत्मन। काम और राग के विवर्जित जो मेरे अंदर में बल है, तो काम का मतलब क्या? काम का मतलब होता है डिजायर टू गेट व्हाट आई डू नॉट हैव, जो मेरे अंदर में नहीं है। मेरे अंदर में यदि जब हम ना पूर्ण नहीं हैं और जब तक हमारे अंदर में ब्रह्म अनुभूति नहीं होती है तब तक हम पूर्ण हो नहीं सकते। तो जब तक हम पूर्ण नहीं होते हैं तो हमारे अंदर में खालीपन है। खालीपन को हम भरने की कोशिश करते हैं, और भरने के लिए किस चीज से भरना है? आनंद से भरना है। आनंद कहाँ है? आनंद के बारे में हमको डायरेक्टली पता नहीं चलता है, इसीलिए हम चीजों के अंदर में, वस्तुओं के अंदर में, व्यक्तियों के अंदर में आनंद छुपा हुआ है सोचकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। यानी हमारे अंदर जो काम है वो वस्तु और व्यक्ति के अंदर में जाकर फंस जाता है, यानी जो हमारे अंदर में नहीं है। और दूसरा राग का मतलब होता है टू होल्ड ऑन टू दैट विच आई हैव, जो मेरे पास है वो मेरा है, ये मेरा है। अभी मैं एक बहुत सुंदर किताब पढ़ रहा था, स्वामी अखंडानंद जी थे, वो श्री रामकृष्ण परमहंस के डायरेक्ट डिसाइपल थे और स्वामी जी के गुरु भाई थे। और वो बोल रहे हैं कि एक किसी साधु को मिले और वो साधु जो है वो रास्ते पे
बेहोश पड़ा हुआ था। तो बद्रीनाथ के करीब पास में कहीं एक छोटे से गांव में के बाहर ये बेहोश पड़ा हुआ था। इसको खींच कर ले जाने की कोशिश करने पर भी अखंडानंद जी ना नहीं कर सके। बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। स्वामी जो थे वो गांव में गए और वहां से किसी को बुला कर लेकर आकर उन्होंने वो जो साधु था उसको कहीं एक जगह पे ठहराया, उसको सारी रात उसकी सेवा की। फिर सुबह जब उसके वो जागे तब वो उनके होश आया और होश आया तो उनके बैग में से बहुत सारी चीजें थी, आटा था और पंखा था और तरह तरह की चीजें थी। और ये जो व्यक्ति था जिन्होंने कंधे पे लेकर वो उसको लेकर आया था, तो वो उसको 4 आना देने थे। ये ऑब्वियसली आपको समझ में आ रही है कि ये बात जो है बहुत पुरानी बात है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के समाधि के 4 साल के बाद की बात है। तो वहाँ जो 4 आने की देने की बात थी, वहाँ स्वामी अखंडानंद जी जो है उन्होंने 2 आना भीख मांगकर लेकर इस लड़के को दे दिया। बाकी 2 आने के लिए उन्होंने जब इस स्वामी जी से पूछा, दूसरे स्वामी से पूछा कि भाई 2 आना दे दो, तो उन्होंने बहुत गाली गलौज की। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास ये पंखा है जो 2-2 पंखा है, आटा इतना सारा है, उसमें से कुछ दे दो। तो भी उन्होंने मना कर दिया। फिर ये स्वामी अखंडानंद जी है, वो गए बाहर अपना खाना लेने के लिए, कहीं कुछ भीख वीख मिले, अब तो भिक्षा के लिए गए। वो भिक्षा के लिए करके जब वापस आए तो देखा कि जो आदमी जिसके शरीर पे एक मक्खी बैठने से ऐसे उड़ा देता है, वो मुंह उसका खुला पड़ा हुआ है, घर घर करके श्वास आ रही है और मुंह के अंदर में भी मक्खियां मंडरा रही है। उसका समय आ चुका था। तो कौन सा 2 आना क्या पकड़ के रखेगा आदमी? तो ये सोचिए, हम लोग पकड़ के जो रखते हैं, ये अटैचमेंट के माध्यम से पकड़ के रखते हैं। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सो एंड ये मेरा जो है, ये हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं टू थिंग्स अराउंड अस ऑल्सो। ये व्यक्ति भी मेरा है, ये लड़का मेरा है, राइट? ये एम्प्लॉई मेरा है। तो जब वो रहता है तब उसके बारे में हमारे कोई भी कोई अटैचमेंट हम प्रकाशित नहीं करते हैं। मगर जैसे ही वो निकलने जाता है, छोड़ने जाता है, नहीं नहीं नहीं, तो मेरा है, तो मेरा है। सभी के बारे में, लड़का जब छोड़ के चला, लड़के को रोज पिटाई पड़ती है, मगर जब वो छोड़ के चला जाता है, नहीं नहीं बेटा तू मेरा है। ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? राग। इसमें शक्ति, इसमें बल नहीं है। श्री कृष्ण यहां बहुत क्लियरली कहते हैं। वो बोलते हैं, मगर इसके बाद वाले लाइन में, और ये लाइन हमारे लिए एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यानी धर्म के विरुद्ध यदि, वो श्री कृष्ण हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो बोलते हैं कि मैं समझता हूं कि तुम्हारे अंदर में काम अभी भी है, मगर यदि तुम्हारे अंदर में काम यदि वो धर्म विरुद्ध नहीं है, तो वो काम भी मैं हूं। धर्म विरुद्ध का मतलब क्या? किसको हम कहेंगे धर्म विरुद्ध? तो धर्म के बारे में, यानी पूरी भगवत गीता ही धर्म है और कोई तो वर्ड है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ड क्या था भगवत गीता का? संजय उवाच नहीं, उसके बाद वाला तो, और धृतराष्ट्र उवाच नहीं, सॉरी, तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे, राइट? द फर्स्ट वर्ड ऑफ द भगवत गीता उवाच छोड़कर इज धर्म। द होल बुक इज अबाउट धर्म, मी, माइन। धर्म क्या है? धर्म स्थान काल पात्र विषय के हिसाब से धर्म के भी 2 लेवल होते हैं। एक होता है व्यावहारिक धर्म, जो कि मेरे इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और इस शरीर को मेंटेन करना भी धर्म है। वो बोलते हैं कि देह परिपालन प्राणिना धर्म। देह का परिपालन करना प्राणी का धर्म है, मगर उसके साथ भी बहुत सुंदर से सुभाषितम में जुड़ा हुआ है, न परधनेन, दूसरे के धन के कारण नहीं, दूसरे के धन से नहीं, अपने धन से, अपने धन से प्राणिना धर्म, देह परिपालन। तो जब इस शरीर को खाना देते हैं वो भी धर्म है। तो एक व्यावहारिक रूप से इस शरीर के कारण, मेरी जो जाति है उसके कारण, मेरा जो वंश है उसके कारण, मेरे कुछ
धर्म पैदा हो जाते हैं। ये धर्म के अनुकूल मेरे जो अंदर काम पैदा होते हैं, जिसको हम कर्तव्य कर्म कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 में बहुत सुंदर से देखा हुआ था। श्री कृष्ण ने बहुत डीपली हमें समझाया था कि काम्य कर्म होता है और कर्तव्य कर्म होता है। जो हमारे कर्तव्य कर्म के अंदर में प्रिस्क्रिप्शन आता है, वो हमारा धर्म है। और इस धर्म के प्रति यदि हमारे कोई काम पैदा होता है, वो काम मगर एक्चुअली श्री कृष्ण ही है, क्योंकि वो धर्म विरुद्ध नहीं है। और इसीलिए भरतर्षभ, क्योंकि तुम्हारे अंदर में, दुर्योधन के अंदर में काम के कारण वो युद्ध कर रहा है, उसको राग के कारण वो युद्ध कर रहा है, उसको तुम्हारी पत्नी चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, और जो उसने तुम्हारे पास से लिया हुआ है उसको उसे पकड़ के रखना है, राग, काम और राग। इस काम और राग के माध्यम से वो जब कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो ये धर्म विरुद्ध है, इसीलिए मैं उधर नहीं हूं। और अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है? उठो और युद्ध करो, इसीलिए तुम भरतर्षभ हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो बल है वो मैं हूं। तुम्हारे अंदर यदि कोई काम है कि इस अधर्म का विनाश करना है, तो वो भी मैं हूं, वो धर्म भी मैं ही हूं। सो लॉ, ऑर्डर, ड्यूटी, ये इसको ना और एक वर्ड भी यूज करते हैं, रित। रित का जो अर्थ है वो धर्म के साथ बहुत इजीली जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ब्राह्मण जो है वो रित भी है, राइटनेस, ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, ये धर्म है, ये भी ब्राह्मण है। और इसीलिए जब हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर में उनको ही व्याप्त, सब चीज के अंदर में, फिजिकल चीजों के अंदर में, उन्होंने पहले हम लोगों को शुरू किया 8वें श्लोक के अंदर में पानी से, रसो हम अपसु, पानी के अंदर में टेस्ट हूं, फिजिकल चीजों से। और अब यहाँ वो साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में और के बारे में बता रहे हैं, जहां वो बोल रहे हैं कि धर्म भी मैं हूं, डिजायर भी मैं हूं, यदि धर्म विरुद्ध नहीं है तो मैं हूं। तो यहां तक की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है, श्री कृष्ण महा कह रहे हैं कि ये सब ही मैं हूं, यानी सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।